गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2029 ऑल सेट्स यानी कि 2019 में यूपी बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा गया था जिनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था उन सब का सेट दिया गया है। जैसे पहले डीजी वाला सेट है। यहाँ पहला सेंटेंस है ही सेड लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। अब यहाँ पर देखिए लेट्स इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहले आपको यही देखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस के केस में यहाँ पर बताया गया है इम्परेटिव सेंटेंस के केस में यहाँ पर मैंने बताया था लेट्स को डेड दे शुड या डेड बी शुड में चेंज करना है और उसके साथ में सेड को या तो जो है सजेस्टेड या जो है प्रपोज्ड में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा इसका ही सजेस्टेड या ही प्रपोज्ड डेट। ठीक है। अब यहाँ पर दे डेट दे शुड स्टॉप और हियर चला जाएगा देयर में। तो डेट दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। बस यानी कि सबसे पहले आपने देखा कि अंदर वाला जो सेंटेंस है ये किस में है, ये है इम्परेटिव सेंटेंस में है। फिर आपको रूल याद आया कि लेट्स को चेंज करना है डेट दे शुड या डेट बी शुड में चेंज करना है। और इस सिचुएशन में जो सेड को चेंज किया जाता है वो सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करते हैं। तो आपने किया ही सजेस्टेड या ही प्रपोज्ड डेट दे शुड स्टॉप और हियर चेंज होता है देयर में। तो दे शुड स्टॉप डियर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। सेकंड सेंटेंस देखिए संतोष सेड टू राजेश प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी। अब यहाँ सबसे पहले आपको देखना यही अंदर वाला सेंटेंस किस में है। तो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी, कृपया करके आप अपना डिक्शनरी उधार दे दें। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो अब इम्परेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है तो सेड किस में चेंज होता है, रिक्वेस्टेड में चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर संतोष रिक्वेस्टेड राजेश, सेड टू चला जाएगा रिक्वेस्टेड में तो हो जाएगा संतोष रिक्वेस्टेड राजेश। अब यहाँ पर टू के साथ वर्ब के आगे वाला पोर्शन कंटिन्यू कर देना है वर्ब के साथ। तो संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू लैंड। अब यहाँ मी फर्स्ट पर्सन का तो राजेश के अनुसार हिम हो जाएगा। टू लैंड हिम और योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो राजेश के अनुसार हिज हो जाएगा। क्लियर है। तो प्लीज नहीं संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू लैंड हिम और हिज डिक्शनरी। यहां पर हिज का मतलब राजेश होगा। ओके आगे देखिए सी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। अब यहां अंदर वाला सेंटेंस किस में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में रहता है तब सेड चेंज होता है एक्सक्लेम्ड विद में। उसके बाद जो भी सेंस आता है उसने कहा कि कितनी अच्छी बारिश है, एक तरह से उससे सरप्राइज हो रहा है ना। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर है। क्या हो जाएगा डेट द रेन और इज चला जाता है वाज में तो डेट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल और हाउ चेंज होता है वेरी में। क्लियर हो रहा है ना। आगे देखिए सॉक्रेट्स सेड टू हिज पीपल्स बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। अब यहाँ पर ये इम्परेटिव सेंटेंस है और सुकरात जी जो हैं एडवाइस दे रहे हैं अपने पीपल्स को, अपने शिष्यों को। तो क्या हो जाएगा सॉक्रेटिस एडवाइज्ड हिज पीपल्स। क्लियर है। टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। अगला द ओल्ड मैन सेड द सन राइजेज इन द नहीं आगे क्या चेंज होगा भाई, ये हैव ये वर्ब है, ये वर्ब है। हैव पेशेंस मतलब धैर्य रखो, यहाँ पर हैव का मतलब रखना से लिया जा रहा है। द ओल्ड मैन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, ये तो भाई यूनिवर्सल फैक्ट है। तो क्या हो जाएगा
द ओल्ड मैन सेड डैड द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। ओके, एवरी डे चेंज नहीं होता है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टूडे। अब यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई, अब यहाँ पर स्टूडेंट के अनुसार ही, वाई ही या सी हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क दैट डे। ओके, ही सेड टू द टीचर सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। उसने कहा टीचर से कि श्रीमान जी क्या कल आप मुझे नहीं पढ़ाओगे। अब इसका क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट कर रहा है ना। तो ही रिक्वेस्टेड टीचर, ही रिक्वेस्टेड टीचर, उसने टीचर से रिक्वेस्ट किया, है ना। अब यहाँ नॉट वाला है तो नॉट टू टीच, नॉट टू टीच हिम, और टुमारो चेंज होता है डे आफ्टर टुमारो में या द नेक्स्ट डे में, नॉट टू टीच हिम द नेक्स्ट डे। ओके, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय डू नॉट डिस्टर्ब मी वाइल आई एम वर्किंग। तो सबसे पहले आपको यही देखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा सेंटेंस है। तब यहाँ देखिए डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, वाइल आई एम वर्किंग, जब मैं काम कर रहा होता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस से कैसा सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर एक तो मना करने का सेंस आता है, आ रहा है, और एक जो है ओल्ड मैन ने लड़के से कहा, तो भाई ओल्ड मैन बड़े हैं, लड़का छोटा है, तो यानी कि यहाँ मना करने का सेंस आ रहा है, और दूसरा सेंस आता है आर्डर का सेंस आता है। क्लियर है। तो मना करने के केस में जाएंगे तब क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन फॉरबेड, द ओल्ड मैन फॉरबेड द बॉय। वैसे डू नॉट को फॉरबेड में चेंज करते हैं, डू नॉट वाले सेंटेंस को सेंटेंस के सिचुएशन में सेड टू को फॉरबेड में चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पर टू का यूज केवल करेंगे, नॉट टू नहीं, केवल टू का यूज। तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन फॉरबेड द बॉय टू डिस्टर्ब हिम, टू डिस्टर्ब हिम, यहाँ मी जो है ओल्ड मैन के अनुसार हिम हो जाएगा। वाइल आई, आई ओल्ड मैन के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार, तो वाइल ही वाज वर्किंग। कंप्लीटली समझ में आया। द ओल्ड मैन फॉरबेड द बॉय, द ओल्ड मैन फॉरबेड द बॉय टू डिस्टर्ब हिम वाइल ही वाज वर्किंग। ओके, आगे देखिए, ही सेड टू मी डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर यस्टरडे। उसने मुझसे कहा क्या तुमने कल मेरे भाई को गाली नहीं दिया। अब बताइए यहाँ पर डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर यस्टरडे, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है, यानी कि सेड टू जाएगा आस्क्ड में, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर, तो ही आस्क्ड मी इफ, और यू ऑब्जेक्ट मी के अनुसार हो जाएगा आई, तो इफ आई हैड नॉट अब्यूज्ड, इफ आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिज ब्रदर, और यस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे में चेंज होता है। क्लियर है। यहाँ देखिए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता चला ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इसका क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट अब्यूज हिज ब्रदर। ओके, और यस्टरडे मीन्स द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। ओके, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट टॉक नॉनसेंस। टीचर ने लड़कों से कहा कि बकवास जैसी बातें मत करो। अब बताइए टीचर जब बच्चे से कहेंगे तब वो आर्डर ही देंगे, वहाँ वो सजेशन नहीं करेंगे, तो एक तो आर्डर का सेंस जाएगा, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू टॉक नॉनसेंस, नॉट टू टॉक नॉनसेंस। और एक दूसरा केस डोंट वाले सेंटेंस की सिचुएशन में सेड को फॉरबेड में चेंज कर सकते हैं, तो क्या होगा, द टीचर फॉरबेड द बॉयज, और लेकिन याद रहे जब फॉरबेड तब यहाँ टू के साथ, द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू टॉक नॉनसेंस।
ओके, इतना क्लियर। अब यहाँ पर इसका अब देख सकते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट का ही प्रपोज्ड डैट दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। सेकंड, संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू लेंड हिम हिज डिक्शनरी। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द रेन was very beautiful. Socrates advised his pupils to be quiet and have patience. The old man told that the sun rises in the east every day. Next, the teacher asked the student why he had not completed his work that day. He requested the teacher not to teach him the next day. Next, namaste. The old man forbade the boy to disturb him while he was working. Next, he asked me if I had not abused his brother the previous day. The teacher ordered the boys not to talk nonsense. Okay,